ब्रांच कॉम्प्रोमाइज या ड्रॉप। एक तरफ तो सीट मिल रही है लेकिन ब्रांच वो नहीं जो आप चाहते हैं, और दूसरी तरफ ड्रॉप है लेकिन नेक्स्ट ईयर गारंटी नहीं कि बेटर ऑप्शन मिलेगा। और यही रियल डायलेमा है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि दोनों ऑप्शंस में रिस्क है। अगर आप ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करते हो तो उस ब्रांच के साथ आपको 3 साल रहना पड़ेगा, फिर चाहे आपका इंटरेस्ट हो या नहीं। और ड्रॉप लेते हो तो 1 साल आपको अनसर्टेनिटी के साथ रहना पड़ेगा, और कोई गारंटी नहीं कि नेक्स्ट ईयर आपको वही मिले जो आप चाहते हो। इसलिए डिसीजन ब्रांच का नहीं बल्कि फ्यूचर स्टेबिलिटी का होता है। सबसे पहले एक चीज क्लियर करो, क्या ब्रांच जेन्युइनली अनएक्सेप्टेबल है? अनएक्सेप्टेबल का मतलब है आप उस ब्रांच का 3 साल का रूटीन खुद इमेजिन करो और खुद से पूछो, क्या मैं इस फील्ड में डेली काम कर सकता हूँ? क्या मैं इस स्पेशलिटी को अपनी आइडेंटिटी बना सकता हूँ? और क्या मैं फ्यूचर में इसी डायरेक्शन में प्रैक्टिस करना चाहूंगा? अगर आंसर क्लियरली नो है तो सीट के लिए ज्वाइन करना रिस्की हो सकता है। लेकिन अगर ब्रांच फर्स्ट चॉइस नहीं है पर मैनेजेबल है और फ्यूचर कंप्लीटली ब्लॉक नहीं हो रहा और आप रियलिस्टिकली अडॉप्ट कर सकते हो, तो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं बल्कि प्रैक्टिकल डिसीजन हो सकता है। अब दूसरा साइड देखते हैं ड्रॉप का। ड्रॉप लेने का मतलब सिर्फ एक और अटेम्प्ट नहीं होता। ड्रॉप लेने का मतलब होता है 1 साल अनसर्टेनिटी, 1 साल कंपैरिजन और 1 साल सेम सिलेबस और सेम प्रेशर। इसलिए ड्रॉप तभी लॉजिकल है जब इम्प्रूवमेंट मेजरेबल हो। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स आपके कहाँ पे लूज हुए, कितने मार्क्स का गैप है और क्या वो गैप रियलिस्टिकली कवर हो सकता है, और क्या आप डिसिप्लिन के साथ नेक्स्ट ईयर की साइकिल कंप्लीट कर सकते हो। अगर इम्प्रूवमेंट एजम्पशन पे बेस्ड है कि नेक्स्ट ईयर बेटर कर लूंगा, तो ड्रॉप इमोशनल डिसीजन हो सकता है, और इमोशनल ड्रॉप नेक्स्ट ईयर बर्नआउट में कवर हो सकता है। अब डिसीजन को सिंपल लैंग्वेज में समझो। ब्रांच कॉम्प्रोमाइज का रिस्क 3 साल का इंटरनल मिसमैच, ड्रॉप का रिस्क 1 साल का अनसर्टेन आउटकम। दोनों में रिस्क है, इसलिए डिसीजन फियर से नहीं सेल्फ अवेयरनेस से लेना पड़ता है। अगर ब्रांच मैनेजेबल है और ड्रॉप अनसर्टेन लग रहा है तो ज्वाइन करना स्टेबल ऑप्शन हो सकता है, और अगर ब्रांच जेन्युइनली अनएक्सेप्टेबल है और इम्प्रूवमेंट रियलिस्टिक है तो ड्रॉप जस्टिफाइड हो सकता है। इसलिए हाफ क्लैरिटी के साथ कोई भी ऑप्शन चूज मत करो। कैरियर सिर्फ ब्रांच से डिसाइड नहीं होता, लेकिन रॉन्ग मेंटल डिसीजन से डिस्टर्ब जरूर होता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे पे डिसीजन मत लो, मैं 3 साल बाद क्या फील करूंगा पे डिसाइड करो। इसी स्टेज पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्फॉर्मेशन की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है डायरेक्शन की। हर स्टूडेंट के पास डेटा होता है, क्लोजिंग रैंक का, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, यूट्यूब ओपिनियंस और टेलीग्राम एडवाइस, लेकिन डिसीजन तब क्लियर होता है जब कोई आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन को एनालिसिस करे, और यही पर स्ट्रक्चर गाइडेंस इंपॉर्टेंट होती है। और एमबीबीएस वाला इसी जगह पर काम करता है। हम कोई जेनरिक एडवाइस नहीं देते कि ज्वाइन कर लो या ड्रॉप ले लो। हम पहले इवेल्युएट करते हैं आपका करेंट स्कोर रियलिस्टिक किस जोन में कंपीट करता है, इंप्रूवमेंट पोटेंशियल नंबर्स में कितना है, ब्रांच का लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकलिटी क्या है, फाइनेंशियल और मेंटल लोड मैनेजेबल है या नहीं। क्योंकि ब्रांच कॉम्प्रोमाइज या ड्रॉप का डिसीजन सिर्फ मार्क्स का नहीं होता, ये डिसीजन 3 लेयर्स पे होता है। परफॉर्मेंस लेयर कि आप रियलिस्टिकली कितना इंप्रूव कर सकते हो, प्रैक्टिकल लेयर जो ब्रांच मिल रही है वो लॉन्ग टर्म में वर्केबल है या नहीं, प्रेशर लेयर फैमिली एक्सपेक्टेशन, फाइनेंशियल कंडीशन और इमोशनल स्टैमिना। अगर इन तीनों का बैलेंस किए बिना डिसीजन लिया तो रिग्रेट का चांस बढ़ जाता है। इसलिए हम क्लैरिटी बनाते हैं पहले कि अगर ब्रांच मैनेजेबल है या स्टेबल है और इम्प्रूवमेंट अनसर्टेन है तो अननेसेसरी रिस्क लेना स्मार्ट नहीं होता। लेकिन अगर ब्रांच जेन्युइनली मिसमैच है और इम्प्रूवमेंट मेजरेबल है तो 1 साल का कैलकुलेटेड ड्रॉप स्ट्रॉन्गर डिसीजन हो सकता है। डिफरेंस बस यही होता है, कैलकुलेटेड या इमोशनल। और स्टेज पर सबसे डेंजरस सेंटेंस होता है कि देखते हैं हो जाएगा। काउंसलिंग और करियर दोनों देखते हैं से नहीं चलते बल्कि स्ट्रक्चर से चलते हैं, और स्ट्रक्चर तब आता है जब अपनी सिचुएशन जेन्युइनली एनालाइज करो। स्ट्रॉन्ग डिसीजन वही होता है जो 6 महीने बाद भी आपको इंटरनली डिस्टर्ब ना करे। इसलिए फाइनल चॉइस लेने से पहले क्लैरिटी लो, कंपैरिजन नहीं। मैं हूँ श्रुति एमबीबीएस वाला से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डिसीजन फियर से नहीं फैक्ट से लीजिए।